अरे ओ डरपोक, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? बेअकल कहीं की बद दिमाग लड़की, इतना महंगा टी शर्ट तोड़ दिया। नहीं 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 क्या हाथ ढंग से काम नहीं करते? एक काम ढंग से नहीं कर सकती ये डरपोक। ये क्या है मम्मी? सत्या, तात्या साहब ने हमें गिफ्ट किया था, इस पागल ने तोड़ दिया। हमने इसे 4 बार कहा संभल कर काम करो। दरअसल वो क्या हुआ, ओ, आप एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो वाघमरे। मेरी नींद खराब करके आपको चैन मिल गया होगा ना? सत्या तुम जाओ, सो जाओ। हम देखते हैं इसे। अरे अब कैसे सोऊंगा मम्मी? इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। सत्या हमारी बात मानो बेटा, तू सो जा, जा जा, इसको मैं देखती हूँ। अरे ओ डरपोक, एक काम नहीं होता है तुमसे, हाँ? सब तोड़ कर रख दिया, इतना नुकसान किया है हमारा, कौन भरेगा? तात्या साहब ने हमें इतने प्यार से गिफ्ट किया था और इस बददिमाग ने तोड़ दिया। हाय राम। अब ऐसा ना हो कि मम्मी साहब की नजरों में मैं आ जाऊं। सपना, ये सब तुझे साफ करना होगा। उससे पहले भागो भागो यहाँ से। ए सपना, अब वहां खड़ी होकर क्या तमाशा देख रही हो? चलो झाड़ू पोछा लाओ। ये सपना तो सही वक्त पर गायब होने में माहिर है। ए डरपोक, निकल निकल यहाँ से। और कितना नुकसान करवाओगी हमारा? तुम्हारा चेहरा देख लिया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। निकलो यहाँ से। रुको, तुम रोज पुलिस थाने जाती हो ना, लेकिन कभी जेल नहीं गई ना? जेल में जाने के बाद क्या कुछ सहना पड़ता है उसका अंदाजा भी है तुमको? लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे लाडले को जेल में जो कुछ सहना पड़ा है वही सब तुम्हें यहाँ भुगतना होगा, ये हमारा वादा है। कचरा जैसे घर से बाहर निकालते हैं वैसे ही तुम्हें इस घर से बाहर नहीं फेंका तो हमारा नाम माया नहीं। जाओ यहां से। प्रिया का प्लान सच में वर्क हो रहा है। अगर मैं जानबूझकर इनके खिलाफ जाती रही तो जल्दी ही मुझे तलाक मिल जाएगा। बलमा, फोन पे बात करता रहूंगा तो निकलूंगा कैसे? रख अब। आया बड़ा अपडेट लेने वाला। इतना सब होने के बावजूद भी अकड़ देखो। दूसरों पर रोब झाड़ने से अच्छा है कभी अपनी अलमारी की तरफ भी देख ले। बाहर तो बड़ी हीरोगिरी करता फिरता है और यहाँ इसकी अलमारी तो देखो।
आप मेरा हर काम बिगाड़ने पे क्यों तुली हो वाघ मारे? अब क्या किया है मैंने? क्या किया? ये शर्ट बड़ी मेहनत से इस्त्री करी थी मैंने। अर्जेंट बाहर जाना था, काम था। अब कैसे जाऊं मैं? अलमारी साफ कर रही थी, शर्ट नहीं दिखाई दी। सॉरी, गलती से हुआ। हाँ, ये बात 100% सही कहा आपने। हर काम गलती से ही तो होता है आपसे। आप पुलिस बनी वो भी गलती से, आपने मुझे गिरफ्तार किया गलती से, बर्तन भी गलती से गिरते हैं, सब कुछ गलती से। यहाँ तक कि आपकी शादी भी गलती से हुई है। आप ना मैडम एक काम कीजिए, जब आप कोई काम जानबूझकर करेंगे ना तब मुझे बताइएगा। पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा मैं। हमेशा बकवास ही करनी होती है क्या? गलती से ही हुआ है, वरना मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके कपड़ों की इस्त्री खराब करने का। हाँ, यही तो। एक तो खुद गलती करो, उसके बाद उल्टा आप हमें ही सुनाने लग जाती हो। अगर इतना ही है तो अपनी अलमारी में कपड़े इस्त्री करके क्यों नहीं रखते? फिर जाने के टाइम में भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। ओह, ये आप मुझे मत सिखाइए, ठीक है? खुद का ध्यान रख लूंगा। चलिए साइड होइए। कल की शर्ट फिर से पहननी पड़ेगी। ये जो आपका एटीट्यूड है ना, और जो आपका ये स्वभाव, यही मेरा दिमाग खराब करके रखता है। आपको 2 मिनट में तलाक दे देता मैं, लेकिन सिर्फ तात्या साहिब हैं इसलिए नहीं दे रहा हूं। आज पहली बार सत्या ने ये कहा कि वो भी मुझे तलाक देना चाहता है। नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं कहा उसने। आज जब उसे तकलीफ हुई तो सच बोला उसने। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मैं ऐसे ही करती रही तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा मुझे। जल्दी जल्दी में साड़ी का पल्लू बड़ा हो गया। अच्छा हुआ झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। अभी मैं जल्दी में हूँ ना, वरना आपको अच्छे से बता देती वाह कैसे लगाते हैं। अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। वाह वाह वाह, आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? वाह, तुम हुस्न पर ये तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां। किधर जा रही हो मुझे भी बताओ। 4 धाम तो नहीं करने जा रही? 4 धाम के लिए भी बहुत टाइम है। तो इतनी खुश किस बात पर हो? बताओ ना, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? अरे वो हमारी मंजू ने सत्या को जो मजा चखाया है ना, उससे मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है जी। और वो सुरवे मम्मी साहिब, उसकी अकड़ तो मिट्टी में मिल गई है, क्या कहूँ। हाय हाय हाय, इसीलिए मैं खुद मंजू के घर जा रही हूँ, मंजू की फिल्म का क्लाइमेक्स देखने। मतलब लाइव शो पर तालियां बजाने का मन है? बाबा। दीदी, आप कहीं बाहर जा रहे हो? तुमने तो कुछ सुना ही नहीं होगा ना। अच्छा रहने दो, मैं ही बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मंजू के घर, वो सुरवे अकड़ू की फिल्म देखने। तुम्हें चलना है मेरे साथ? नहीं ना? तो चलो छोड़ो, मैं अरे जाती हूँ। नहीं दीदी, ऐसा क्यों कर रही हो? आप अभी वहाँ मत जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। आप वहाँ जाकर किसी से कोई झगड़ा मत करिए, फिर वो मंजू पर और गुस्सा निकालेंगे। तुम खामखा परेशान हो रही हो सुनंदा। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उल्टा हमारी मंजू ने जो काम किया है ना, अरे उस सुरवे मम्मी साहिब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, वही देखने जा रही हूँ मैं अब। मतलब क्या किया मंजू ने? 100 बात की एक बात, अब वही देखने जा रही हूँ मैं। चलो हटो। अरे दीदी, मेरी बात सुनिए। रुक जाइए, वहाँ मत जाइए। वैसे भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और वहाँ मंजू के साथ उन लोगों ने क्या किया पता नहीं। अरे सुनंदा, कुछ नहीं हुआ होगा, मैं कह रही हूँ ना। उल्टा उस सुरवे ने अपने लड़के को उन तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए कहा होगा, पक्का है। और वो कागजात रखे होंगे हमारी मंजू के हाथ में। हाँ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो मंजू को फोन करो। मैं करता हूँ कॉल से, मैं करता हूँ ना कॉल। हाँ, मंजू, MNJU, मंजू। ये क्या हालत कर दी है कमरे की। सब काम ऐसे करने पड़ते हैं जैसे इनकी बीवी हूँ। हाँ हेलो मंजू बेटा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो?
नहीं मतलब तुम्हारी सास ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ, मुझे तो डर था कि ये लोग मुझे घर में नहीं आने देंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है जैसा प्रिया कहती है ना, वैसा करना ही ठीक रहेगा। मतलब क्या कहा प्रिया ने? क्या करने को बोला? कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या कहा? दीदी वो वहाँ सब ठीक है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा और किसी ने परेशान भी नहीं किया। किसी ने भी कुछ नहीं कहा? इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ। लेकिन दीदी मेरी बात तो सुनिए, वहाँ सब कुछ ठीक है तो आप क्यों जा रही हैं? सच में सब ठीक है या नहीं देखने ही जा रही हूँ। जाने दो, वैसे भी वो किसी की सुनती नहीं। मैं तो उसका पति हूँ, आज तक उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे लिए एक फर्स्ट क्लास चाय बना के लाई है। अय्या, आप ऐसी ही बैठी हैं यहाँ पर? चाय नाश्ता कुछ भी नहीं? नहीं, मेरा मतलब आपको सुबह सुबह चाय चाहिए होती है ना? ओहो, आपकी एक्सीडेंटल बहू रानी ने चाय नाश्ता तक नहीं पूछा और वैसे ही जा रही है ड्यूटी पर। इतनी हिम्मत! अरे ओ डरपोक, हमें चाय दो और फिर जाओ। सुबह से चाय का इंतजार कर रहे हैं हम। सत्या भी बिना नाश्ता किए चला गया। मम्मी, ऐसे ही रौब झाड़ो, फिर खुद ही परेशान होकर इस घर से चली जाएगी। ए डरपोक, हमारी चाय बना के रखी है, जिसे चाहिए वो खुद जाके ले ले। तुम ज्यादा ही बोल रही हो। हर एक को चाय नाश्ता देने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। ओ बेअकल, तुम्हारी सरकारी नौकरी का रौब हम पर मत झाड़ो। हमारा लाडला एक बार एमएलए बन गया ना, तो तुम्हें उससे सल्यूट करना होगा। तब का तब देख लेंगे। सपना, बहू होने का फर्ज इसे नहीं पता, पर तुम्हें पता है। जाओ, हमारे लिए चाय लाओ। हाँ जी, अभी आई। मम्मी जी, जयदीप नींद से उठ गए शायद। मुझे जाना होगा, उनको टिफिन भी देना है, वरना देर हो जाएगी। आप ले लीजिए ना चाय, मैं 5 मिनट में आई। हाँ, अरे, लेकिन ले लीजिए सुनो तो। ना आप। एक से बढ़कर एक नमूने हैं यहाँ पर।
बर्तन पड़े हैं वो कौन धोएगा? बताओ हमें। झाड़ू पोछा बाकी है, वो भी कर लो। आई बड़ी ड्यूटी करने वाली। मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बताइए, मैं आपकी बहू हूँ या फिर आपके लाडले की बीवी हूँ? मैं कुछ नहीं करूँगी। कौन क्या करेगा आप देख लीजिए। ओ डरपोक, चाय कहाँ है? बना के रखी है, जैसे चाहिए वो खुद जाकर ले ले। हमें जो चाहिए वैसा ही हो, इसलिए औरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं। लेकिन वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे वहां रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब खुद तो परेशान है ही, मुझे भी कर रहे हैं। अब अगर उस घर से बाहर निकलना है तो मुझे अब फैसला लेना ही होगा। पप्पा, मुझे माफ कर देना। मैं बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम्हें तो पता है ना, हालात बदतर होते जा रहे हैं। तुमने दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा है मेरे लिए, और तुम ही तो एक सहारा हो, और तुम ही मुझे रास्ता नहीं दिखा रहे। सत्या भैया, अब तुम ही हमें सही रास्ता दिखाओ। एक तो ये ससुराल में ठीक से नहीं रह रही है और सबको बताती फिरती है कि हम इसको परेशान कर रहे हैं, और अगर इसे प्यार से समझाने जाओ तो हम पर ही घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर देगी, ऐसी धमकी देती है। तो फिर बलमा भाई, आजकल कानून भी औरतों की साइड में है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि औरतों को परेशान किया जाता है, लेकिन सच बताऊं तो परेशानी तो शादीशुदा मर्दों को होती है। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई ना, इसलिए आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। और सत्या भैया की नई नई शादी हुई है ना, पर थोड़े दिन रुक जाओ, असलियत अपने आप पता चल जाएगी। सत्या भैया, तुम इसे अच्छे से समझा दो, नहीं तो सब बना बना बिगड़ जाएगा। इन औरतों का कोई भरोसा नहीं होता ना, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। झूठी पुलिस कंप्लेंट करके हमें जेल में भी डाल सकती हैं। हर बार सिर्फ मर्द की गलती नहीं होती ना, कभी कभी बीवी की भी गलती हो सकती है। आपके साथ जब कुछ ऐसा होगा ना, तब आपको मेरा यकीन होगा। उस रात सत्यजीत सुरवे पुष्कर को जबरन अपने घर लेकर आए। जो भी हुआ वो पूरा मैंने अदालत के सामने बता दिया। ये क्या है? आप औरत हो तो क्या कुछ भी कर सकती हो? कानून आपकी तरफ है, इसलिए आप उसका फायदा उठाओगी और हमारे जैसे सीधे साधे मर्दों को मोहरा बनाकर खेलोगी। थोड़ी सी तो शर्म होगी ना आप में। जब कोई अपना ही अपनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करता है ना, तो कैसा लगता है आपको पता भी है? आपकी शादी तो आपकी मर्जी से हुई है ना, तो आप ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं? थोड़ा कुछ काम हुआ नहीं कि केस करो केस करो। आपका पति है या गुनहगार है वो? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, क्या आप औरतों के पास ही दिल होता है क्या? हम मर्दों के पास भी दिल होता है। तुम पहले जैसे नहीं रह सकता भैया, तुम बदल गए हो। तुम हमेशा सच का साथ देते थे ना, लेकिन अब सच सुनना भी पसंद नहीं करते हो। इन्होंने जो कहा तुमने मान लिया। मुझसे भी पूछ लेते क्या सच है क्या झूठ। तुम्हें भैया मानती हूँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आगे से मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आऊंगी। पहले वाले सत्या भैया नहीं रहे तुम। तुम दोनों एक काम करो, अभी घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, फिर बाद में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हाँ बहन, हम तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर, हम तेरा साथ देंगे, हम सारी परेशानी सॉल्व करेंगे। हाँ, बस थोड़ा मिलके, गुस्सा नहीं करना। चल पहलवान। सत्या, तू क्यों इतना गुस्सा हो गया था? तू ऐसा करेगा तो तात्या साहब का नाम खराब होगा ना। मुझे पता है तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन तुझे अपने गुस्से पे काबू करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या करूं? ये सब वाघमेरे की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मैं आपा खो बैठा हूं। उसकी वजह से मेरे काम खराब हो रहे हैं। मेरा राजनीतिक करियर ना उसकी वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा बलमा, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। मेरे पास दो उपाय हैं।
एक उपाय है तलाक, और दूसरा? और दूसरा भी तलाक ही है। कोई दूसरा उपाय होगा तो बताना। पहले ही तात्या साहब ने उन्हें मेरी बेटी करके सर पे चढ़ा रखा है। मेरी मजबूरी है बलमा, समझ रहा है क्या तू? लेकिन मजबूरी का नाम लेके तू इस रिश्ते का बोझ कब तक चलाने वाला है? मंजू, घर पर सब ठीक है ना? सत्या को अरेस्ट किया इसलिए परेशान तो नहीं किया उन लोगों ने? नहीं, फिलहाल तो सब ठीक है। और उस बारे में मुझसे किसी ने कुछ बात तक नहीं की। अच्छा हुआ कोई तुम्हें कुछ नहीं बोला, वरना मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था। इसे कहते हैं कर भला तो हो भला, लेकिन तुम्हारे इस चक्कर में मेरी दवाई लेना ही भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक है ना? बस अब कोई टेंशन नहीं बा। अब जी? भारती, वो 140 नंबर की केस फाइल रेडी है ना? जी, ये देखिए। मंजू, मैंने जैसा कहा तुमने किया ना? हाँ, जैसा कहा था वैसे ही किया। तो फिर? और उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। मैंने क्या किया? सिंक में कब से बर्तन पड़े हैं वो कौन धोएगा? झाड़ू पोछा बाकी है वो कौन करेगा? आई बड़ी ड्यूटी वाली, काम कर। मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ओ डरपोक, हमारी चाय कहाँ है? चाय तैयार है, जिसे पीना है खुद जाकर ले ले। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही है प्रिया। मतलब मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती, चाहे सामने वाला मेरे साथ कितना ही बुरा हो। अरे यार, ये बेवकूफ लड़की अगर अच्छा बर्ताव करेगी ना तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ भी करके इसे भड़काना होगा। प्रिया, कुछ तो कर। तो तुम कब तक ये सब सहने वाली हो मंजू? जिस घर में तुम्हें बहू का औहदा ही नहीं, उसी घर में तुम्हें अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। अपने माँ के बारे में तो सोच। उस रत्ना को तूने वचन दिया था ना, उसका क्या? बाकी सब बातों को तू छोड़ दे, पर कम से कम अमृता और अपनी माँ के बारे में तो सोच। वो तेरे अपने हैं मंजू, वो तेरी जिम्मेदारी और तुझे ही निभानी पड़ेगी। हाँ, उन्हें रास्ते पर छोड़ देगी क्या तू? तू सिर्फ तेरे पिताजी की जगह नौकरी नहीं कर रही है, बल्कि उन्हीं की तरह उनकी सब जिम्मेदारी अब तेरी है। चाहे कुछ भी हो जाए मंजू, तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग। भागमारे मैडम, जादव सर ने आपको बुलाया है। अभी आई। मंजू गुड, जैसा मैं कहूँ करती रहे। मतलब सत्या की जिंदगी से तू आउट और उसकी जिंदगी में मैं इन। तुम्हारी वजह से हमारे लाडले को जेल में जो कुछ सहना पड़ा है, उसका हिसाब हम तुमसे रात दिन वसूलेंगे। ये कांच के टुकड़े जैसे फेंके हैं ना तुमने, वैसे ही हम तुम्हें एक दिन इस घर से बाहर फेंक देंगे। ये जो आपका बर्ताव है ना, और आपका ये जो घमंड है, यही मेरा दिमाग खराब करके रखता है। आपको तलाक देने के लिए 2 मिनट भी काफी हैं। तात्या साहब की वजह से चुप बैठा हुआ हूं मैं। सिर दर्द है क्या वाघमारे? अरे ऐसे कैसे?
आप जो इतनी साजिश करती रहती हैं तो सिरदर्द तो होना ही चाहिए ना। अब क्या हुआ? अब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जब से मेरी आपसे शादी हुई है ना, सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। घर का छोड़ो, मेरे राजनीतिक करियर पर भी धोखे का ही साया है। सीधे सीधे कह दीजिए ना, क्या बात है? सिर्फ चिल्लाना आता है आपको। अब मैं ये सब सहन नहीं करने वाला। तात्या साहब की वजह से बस मैं चुप बैठा हूँ। आपकी वजह से राहगीरों से 4 बातें सुननी पड़ती हैं मुझको। देखो, मैं आपकी सारी चूक माफ कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनल खुन्नस के लिए मेरे राजनीतिक करियर को दांव पर लगाने की कोशिश भी करी ना, तो आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं किस हद तक जा सकता हूं इसका अंदाजा तो है ना आपको। एक बार सत्या ने बोल दिया तो वो होता है। अगर एक बार कार्यक्रम फिक्स कर दिया ना, तो मतलब कार्यक्रम फिक्स ही होता है उसका। मम्मी, आप सहकार के द्वारा विकास पढ़ रही हो? मम्मी, ये सहकार द्वारा विकास दरअसल है क्या? अरे ओ सबे कबे, बहुत गहरी और समझदारी की बातें हैं ये, तुम्हारी समझ से बाहर हैं। नाश्ता तैयार है, जिसको खाना हो वो अपने आप परोस ले। अरे ओ डरपोक, कुछ दिनों से तुम्हारे सब नाटक देख रहे हैं हम। सपना, इसके हाथ का बना कुछ नहीं चाहिए, तुम देख लो। ए, तुम दोनों अपना देख लो, मैं देने से रही। क्या हुआ जयदीप बाबू, आज तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो। सच कह रही हो? अब अच्छे से नाश्ता करके ही जाना। अब तू इतना ही फोर्स कर रही है तो मेरी मजाल है आगे कुछ कहने की। मुझे ये पूछना था, नाश्ता आप अपने हाथों से कर लोगे या मैं खिलाऊं? अगर आपने खिलाया तो टेस्ट भी लाजवाब होगा ना। अरे ओ सपना, जयदेव, अगर इतनी मीठी मीठी बातें करोगे ना तो दोनों को चींटी लग जाएगी। जाओ जल्दी नाश्ता करो। थैंक्स। हाँ सपना, मेरा डिब्बा तैयार है ना? सब्जी बना दी है, सिर्फ टिफिन पैक करना है। हाँ, हाँ, सब्जी रेडी है। सत्या, तुम भी नाश्ता कर लो, फिर घर से बाहर निकलना। ठीक है मम्मी। हेलो जमाई राजा, आपके घर की घड़ी बंद है या आपकी खुद की घड़ी बंद है? कब आ रहे हो दुकान पर?
बस निकल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी पर हूँ। दरअसल वो क्या है ना, घर में जरूरी काम आ गया, इसलिए लेट हो गया। बस ये क्या, अभी पहुँच रहा हूँ बस। चलो मैं चलता हूँ। ऐसे खाना अधूरा छोड़कर नहीं जाते। ये बात तुम अपने बाप से क्यों नहीं कहती? थोड़ी सी देर क्या हो जाती है, वो चिक चिक करने लग जाता है। घर में घड़ी है या बंद पड़ गई है? अब तुम्हारे मायके में घड़ी नहीं है क्या? मुझसे पूछते हैं घड़ी में वक्त क्या हो रखा है। चैन से एक रोटी तक नहीं खाने देता तुम्हारा बाप। हाँ वो तो है, लेकिन टिफिन रहने दे, मुझे नहीं खाना कोई डब्बा अब्बा। पेड़ा खाऊंगा अब जाके, डायबिटीज होगी मुझे पक्का। हे भगवान, पापा भी ना। 1 2 3 4 मम्मी साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 मम्मी साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 मम्मी साहब की जय जयकार। हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हो? आपके कार्य ही ऐसे हैं जय जयकार करने वाले वो मम्मी तो है। साहब। आप बैठिए ना। जी अब इस वक्त आए हैं तो पहले नाश्ता कर लो। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें माफ कीजिए, इतना वक्त नहीं है। चाय नाश्ते के लिए फिर कभी आ जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। मम्मी साहिब, हम जन कल्याण संस्था से आए हैं। हमारी संस्था ने समाज में उभरती महिलाएं और लड़कियों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है और ऐसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए उद्योग सामग्री देने का आयोजन किया है हमने। उसी के लिए न्योता देने आए थे आपको। मम्मी साहिब, आपको आना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, हम आएंगे प्रोग्रामिंग में। तात्या साहेब भी हमें ऐसे ही न्योता भेजते रहते हैं। अब हम हमारे मुंह से अपनी तारीफ क्या करें। मैं क्या बोलती हूँ, जहाँ जहाँ समाज सेवा वहाँ वहाँ मम्मी साहेब। हमें तो शौक ही है लोगों की सेवा करने का। क्यों सवे कवे? कोई शक है क्या? वो तो हम जानते हैं मम्मी साहिब, लेकिन आज का ये न्योता हम देने आए हैं मंजरी मैडम को। कारण कि वो पुलिस है ना, घर संभालना और साथ में नौकरी दोनों संभालती हैं। इसलिए इनकी बातें सुन के सभी महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सर, आप आए, मेरे काम की तारीफ की, लेकिन मैं न्योता नहीं ले सकती। अरे ऐसा कभी होता भी है क्या? भाषण करने से किसी का हौसला बढ़ सकता है? आखिर अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है। नहीं, दरअसल वो क्या है ना, पुलिस की ड्यूटी निभाने वाली एक महिला हमारे यहाँ आके उन महिलाओं से 4 बातें करेंगी तो उनको प्रेरणा मिलेगी ही ना। सही बात है ना? हाँ, लेकिन मुझसे सच में नहीं हो पाएगा। मैंने कभी भी भाषण नहीं दिया। अगर इन्हें नहीं पसंद तो मैं जा सकती हूँ। मुझे आदत है भाषण करने की। नहीं, आदत नहीं है। सत्या भैया, अब आप ही समझाइए भाभी जी को। अब तो आप ही हमारे नेता हैं, आप ही समस्या का समाधान कीजिए। अरे अब मैं क्या कह सकता हूँ? अगर वो खुद मान रही हैं तो अब बेमतलब की जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप टेंशन मत लो, मम्मी साहिब आ जाएंगी, वो करेंगी भाषण। नहीं सत्या, जाने दो मंजरी को। जाएगी वो, मतलब हम कह रहे हैं ना, मंजरी आएगी और हम तो साथ रहेंगे उसके। और कोई सवाल? ठीक है मम्मी साहब, तो अब हम चलते हैं। अब मिलते हैं कार्यक्रम में। हाँ हाँ। अब वो दीजिए यहाँ। हाँ, महा आ जाएगी मंजरी। हम चलते हैं। मम्मी, अरे क्या जरूरत थी उन्हें हाँ करने की? देखो सत्या, कुछ चीजें दिखावे के लिए करनी पड़ती हैं। अब हम भी तो हैं वहां पर चीफ गेस्ट तौर पे,
और हम भी देखते हैं ये डरपोक वहाँ क्या नाटक करती है। लेकिन मम्मी साहिब, भाषण इतने लोगों के सामने। क्यों? इतने लोगों के सामने हमारे बेटे को अरेस्ट करके डर नहीं लगा? और अब हमारा लाडला समाज सेवा कर रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है? अरे ओ डरपोक, हमने उन्हें जुबान दी है और माया सुरवे ने जुबान दी है उन्हें, तो निभानी होगी। हमने बोल दिया तो बोल दिया। मम्मी, उन्हें आगे करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इसने तुम्हें अरेस्ट करके हमारे पूरे खानदान का अपमान किया है और अब हमें मौका मिल रहा है इस अपमान का बदला लेने का। वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब मतलब हमें करना क्या है? नहीं मतलब उन्हें भाषण देकर उनसे बदला कैसे लेंगे हम? ए सपना, दिमाग बेच दिया है? हमारा दिमाग खराब कर रही हो? अरे उस बेअकल को 4 लोगों के सामने कुछ भी कहने से डर लगता है और अब इतने लोगों के सामने बोलना है तो वो कैसे बोलेगी? और फिर देखना कैसे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होगी। ये इतना भी आसान नहीं है मम्मी। अगर हम कुछ करने गए और कुछ और हो गया तो वो नहीं, हम शर्मिंदा होंगे। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है और हम है ना, सब संभाल लेंगे। झटका मिलने दो। अच्छा, वही मैं सोच रहा हूँ कि तुम सबके सामने मंजू को इतना सम्मान देने के लिए तैयार कैसे हुई? मंजू को जब तक परेशान करने का सोचती नहीं तब तक तुम्हारे गले से निवाला नहीं उतरता माया। एक बात अच्छे से समझ लो, जिस मंजू को तुम शर्मिंदा करने की सोच रही हो वो अब इस घर की बहू है, सत्या की बीवी है। तो अगर उसका मजाक उड़ेगा तो साथ में इस घर का और तुम्हारा भी मजाक उड़ेगा, ये बात याद रखना। बोले बोले पेंटर बाबू। मम्मी, चाहे जो भी हो लेकिन वो सच कह रहे थे। देखो, लोग उन्हें सुरवे खानदान की बहू समझते हैं और अगर 4 लोगों के सामने उसका मजाक उड़ा तो हमारे खानदान का भी मजाक उड़ेगा। बदनामी होगी सुरवे खानदान की। मेरी बात मानो, ये जिद छोड़ो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्या, मम्मी पर लिया डाउट, समझो हो गए सारे आउट। तुम टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अरे लेकिन मम्मी। देख तू, देखो सत्या, मम्मी साहिब का अपमान ठीक है और उसका नहीं। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम जाओ अपना काम करो, हम देख लेंगे आगे क्या करना है। अब इस बददिमाग को सबके सामने कैसे उसकी औकात दिखाते हैं हम, देखोगे। देखो, बंटवारे के समय तय हुआ था, फिर भी तुम्हारा कुत्ता हमारे चौबारे में क्यों घुसा? एक कुत्ता नहीं है वो। कुत्ता कैसे बोला है? वो हमारा फैमिली मेंबर है। तो संभाल कर रखते घर में उसे। अरे कैसे समझाएं? उसे कैसे बताएं किसका आंगन है? फैमिली मेंबर है ना, फैमिली मैटर समझ नहीं आता उसे। आपकी मुर्गी भी हमारे आंगन में आती है, उसे काट कर खा ले तो। हमारी मुर्गी को छू कर तो दिखाओ, तुम्हें मुर्गी की जगह काट कर रख दूंगी मैं। सब लोग शांत हो जाइए। क्या तमाशा लगा रखा है? आप लोग की जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज करिए और जाइए। अरे मैडम, ये तो बड़े बेशर्म लोग हैं। कंप्लेंट फाइल करने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारा बंदोबस्त करने आई हूँ। अरे तो तुम्हें संभालने के लिए थोड़ी दिया है। हमारा फैमिली मेंबर है। अरे तू चुप बैठ, भाई बड़ी पता नहीं क्या समझती है खुद को। अरे हाँ हाँ, देख लिया, तेरे जैसे बड़े आए। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलती बात तो। तुम कैसे बोल हाँ हाँ, रहे तो देख लिया ना तुम्हारे जैसे आए बड़े। कैसे बोल दिया है? नहीं सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ लेकिन एक मिनट होल्ड कीजिए। सर, बाहर ये क्या तमाशा चल रहा है? सर, बाहर 2 फैमिली आई हैं। बड़ी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा है। बहुत शोर कर रहे हैं और सुन भी नहीं रहे हैं। और तुम ये आकर मुझे बता रही हो? तुम खुद हैंडल नहीं कर सकती?
कह दो उनसे फैमिली मैटर है, कंप्लेन फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यस सर। हमारे कुत्ते को कुछ मत बोलो, हमारे आंगन में वो जाएगा तुम्हारे में, तुम कुछ नहीं बोलोगे उसको। हमारा कुत्ता है, वो जो मर्जी भी करे। तुम्हारे तुम कौन कुत्ते होते का बोलने दिमाग वाले? नहीं है, हमारे आंगन में शायद आने की जरूरत क्या है उसे? अरे समझा इसको। शायद तो जाइए। देखिए, छोटी सी बात को लेकर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपस में ही निपटा लीजिए। कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जब तक हमारा मैटर सॉल्व नहीं होता हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। अरे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो अपनी नौकरी। इनको पहले जेल में डालो। इनको पहले जेल में डालो, बाद में सुनो सब। तुम्हें और किसे? बात तो तभी होगी। तुम्हें और किसे? जरा अपनी पत्नी को समझाओ पहले। अरे तू समझाना अपनी बीवी को, मुझे बोल रहा अपनी है। पत्नी को समझा दे। सुनिए। नहीं नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा। वो सही। ले तू शायद बोले तो पहले। जाइए, क्या बोला? शायद तो जेल? जाइए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? और वो कौन था जिसने कहा कोई भी आने दो, हम यहां से नहीं जाएंगे? तुम्हें बाहर जाना नहीं है ना, तो अंदर डालू क्या तुम्हें? 4 दिन साथ में रहो और सारे झगड़े कर लो, ठीक है? कितनी बार कहा है, छोटा सा इशू है, फैमिली मैटर है, आपस में सुलझा लो। पुलिस जनता की सेवा करने के लिए होती है, कानून की रक्षा करने के लिए होती है। कानून और पुलिस का गलत इस्तेमाल मत करो। और अगर इसके आगे भी आपको कंप्लेन करनी है तो चलो। नहीं साहब, माफ करो, हम और लड़ाई नहीं करेंगे। ए, चल रहे हैं? हाँ, चलो, चल चलो, चल चल, चलो, घर चलो। चले। क्या हुआ मंजू, इतनी सीधी सीधी केस तुम हैंडल नहीं कर पाई? सच कहूं तो अब तुमसे ज्यादा उम्मीद है हम सबको, सो बी कॉन्फिडेंट, ओके? यहाँ 4 लोग के सामने मुझे बात करने में इतना डर लगता है, वहां जाकर क्या होगा क्या पता। नहीं नहीं, वहां जाकर मजाक बनाने से बेहतर है ना ही कह दूं।